नमस्कार। आपने ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत तो सुनी है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए। उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे कि ये कहावत कितनी सही है। आप ये वीडियो क्यों देखें। नंबर 1, अगर आपके घर में आप वाहन चलाते हैं किसी भी तरह का और आपके घर में लड़के हैं या लड़की हैं 15 से 25 साल के बीच में, तो ये वीडियो आप देखिए। दूसरी वीडियो आप क्यों देखिए, अगर आप आसपास किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं या किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ आपके आसपास सड़कें हैं काले रंग की, तब भी आप ये वीडियो देखिए। तीसरी वीडियो आप तब देखिए कि आपको लगता है कि कौन कितना अच्छा नेता है, उसकी जो इमेज बनाई जा रही है इमेज में और हकीकत में फ़र्क कितना है। और चौथी लिए आप वीडियो इसलिए देखिए कि आपके घर में अगर आप देखते हो कि आसपास जो है ना डॉक्टर, खास करके जो है ना ये औरतों के डॉक्टर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी अगर कोई महिला है और आपकी उम्र भी जो है ना 25 से 50 साल के बीच में, तो 4 कारण हैं आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अब बात करते हैं शुरुआत की। देखिए अभी दिल्ली में एक बड़ा भयानक हादसा हुआ है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। उसके अंदर 13 लोग हमारे बेचारे निर्दोष भारतीय मारे गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि जिस आसपास के हमारे आसपास जो है रोजाना लोग पूरे देश भर में रोजाना 9 लोग मारे जा रहे हैं, वो भी बिना किसी गलती के, बिना उसके, और ये रोजाना की बात मैं बता रहा हूं आपको, तो आप हैरान रह जाएंगे। जी मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं कि आसपास की सड़कों पे हमारे बिना उनकी गलती के, दुर्घटनाओं में नहीं, वैसे दुर्घटना नहीं, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि गाड़ी आमने सामने टकरा गई, उस पर नहीं, सड़क पे चलने के चलते मारे जा रहे हैं, बिना किसी एक्सीडेंट के मारे जा रहे हैं 9 लोग रोजाना। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है, लेकिन हमारे जो सरकार है उसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनको तो फर्क कोई पड़ता नहीं है। उनके परिवार तो हमेशा सुरक्षा में चलते हैं, कॉन्वॉय में चलते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत में आपने एक बड़ी कॉमन समस्या देखी होगी आपके आसपास सोसाइटी में, सोसाइटी के आसपास की सड़कों में, गांवों के आसपास की सड़कों में स्पीड ब्रेकर। देखिए बताओ, स्पीड ब्रेकर भारत में 98% से ज़्यादा जो मतलब कि अगर ये मान के चलिए अगर 1 लाख स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं तो 1 लाख में से जो है ना 98,000 स्पीड ब्रेकर जो स्टैंडर्ड मानक है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। और ये सरकार का ही आंकड़ा है कि गलत स्पीड ब्रेकर के चलते जो दुर्घटनाएं हो रही हैं भारत में, जो है स्पीड ब्रेकर हुआ, गलत डिजाइन हुआ सड़क का, उसके चलते रोजाना ऑन एन एवरेज 9 लोग मारे जा रहे हैं। देखो कितना भयानक और कितना दर्दनाक आंकड़ा है कि 9 लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा रहे हैं कि सड़क के जो स्पीड ब्रेकर है, डिजाइन है, वो खराब है। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, उनका कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, उनकी क्या आमने सामने गाड़ी भिड़ गई है, वो लोग मारे गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि स्पीड ब्रेकर का डिजाइन और सड़क का डिजाइन खराब है, ऊबड़ खाबड़ है। आपने कई बार देखा होगा, आप सड़क पे चलते हैं, अचानक से इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है कि अगर आप ब्रेक भी लगाते हैं तो जो पीछे बैठे होते हैं गाड़ी में आपके, उनका सिर लगता है गाड़ी में जा करके, या 2 व्हीलर पे बैठे होते हैं तो उछल जाते हैं, गिरते गिरते बचते हैं। ये 9 लोग इसकी वजह से मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से एक समस्या और पैदा हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, 2014 में जब पहली बार जो है बीजेपी सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, उसी समय 2 अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि देश भर में जितने भी ये स्पीड ब्रेकर हैं उनको मानकों के अनुसार बनाया जाए। और मानक जो है IRC मतलब कि इंडियन रोड कांग्रेस जो होती है, ये वाली कांग्रेस नहीं, हमारे वाली राहुल वाली कांग्रेस नहीं, IRC एक संस्था है, उसके मानक के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। और उसका जो मानक है वो मानक 98% जो स्पीड ब्रेकर हमारे यहाँ उसमें पूरे नहीं हो रहे हैं। वो स्पीड ब्रेकर जो मानक है उसके हिसाब से ऊंचा स्पीड ब्रेकर 0.7 सेंटीमीटर से ऊंचा स्पीड ब्रेकर बन ही नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ तो एक फुट के स्पीड ब्रेकर हैं जिनके गाड़ी ऐसे टकराती है जैसे दीवार हो। वो आपने काफ़ी समय पहले गुड़गांव का एक चर्चित वीडियो देखा होगा, गाड़ी आती है अचानक से स्पीड ब्रेकर पे, गाड़ी 3-4 फीट ऊपर उछल जाती है। पूरे देश का यही हाल है, हमारे आसपास जो सड़कों का वो यही हाल है। इन स्पीड ब्रेकर और गलत डिजाइन के चलते पिछले साल लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि अचानक से आते हैं, ब्रेक लगाते हैं, कभी स्कूटर फिसलता है, कभी गाड़ी ठुकती है। तो इसकी वजह से, और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि ये डिजाइन ठीक करो, स्पीड ब्रेकर को ठीक करो, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इन स्पीड ब्रेकरों के लोग जान जा तो रही है। ये देखिए कितनी बड़ी दर्दनाक, मैं आपको बताया कि भाई 13 लोग हमारे बम धमाके में मारे गए हैं, लेकिन रोजाना जो लोग 9 से ज़्यादा मारे जा रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग साल भर में। और 35, ये आंकड़ा किसी साल तो 35,000 तक को भी छुआ है, जो सरकारी आंकड़े जो विभिन्न सोर्सेज हैं उनके अनुसार। इतने लोग तो अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा इस खराब डिजाइन और स्पीड ब्रेकर की वजह से, जो खराब स्पीड ब्रेकर की वजह से एक ऐसी बीमारी अब घर घर में फैलती जा रही है, जिसकी वजह से जो है ना एक मध्यम वर्गीय परिवार हर महीने लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज खर्च करना पड़ रहा है उसको। वो क्या कारण है कि स्पीड ब्रेकर जो बड़े खराब बने हुए हैं, डिजाइन के विपरीत बने हुए हैं, इनके ऊपर से जब गाड़ी निकलती है या स्कूटर निकलता है तो गर्दन और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको नुकसान पहुँच रहा है।
और ये लगातार पहुंच रहा है, खास करके जो ना 20 से जो 15 से 25 साल के जो नौजवान या लड़कियां इसको जो स्कूटर या गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अगर अचानक से जब बड़े स्पीड ब्रेकर पे वो निकलते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी और गर्दन जो होती है इस पर नुकसान पहुँच रहा है। और वो धीरे 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 करके 5 साल में 3 साल में नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि आपने देखा होगा, आपने आजकल एक बात नोट करना, आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आप भी आपको मन में जब मैं बता रहा हूँ तब भी आप देखना है कि आपने अपने बात नोट की होगी आजकल कि पेशेंट जो है ना, खास करके जो है ना हड्डियों के दर्द के, पीठ के दर्द के, स्लिप डिस्क के, गर्दन के दर्द के बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अब पहले की तरह से लोग अब काम भी नहीं करते कि जिनके अंदर मेहनत हो, कमर में लचका आ जाए, कमर में मोच आ जाए, गर्दन में लचका आ जाए, मोच आ जाए। जैसे पहले लोग गाँव में काम करते थे, भारी भरकम काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। अब तो गाड़ी से उतरना है, लिफ्ट से घर में जाना है, लिफ्ट ना हो तो नीचे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बावजूद लगातार आप नोट कीजिएगा, अभी जब मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए आपके कितने जानने वाले को, कितने यार दोस्तों को आपके घर में ना हुआ तो ना हो, ईश्वर से प्रार्थना कि ना हुआ हो, ऐसी समस्या तो हो भी ना आगे, लेकिन अपने यार दोस्तों को, अपने आस पड़ोस में आप देखिए लगातार जो है ना किस चीज़ को जो है वो जो डॉक्टर हैं इसके ऑर्थो के वो बढ़ते जा रहे हैं। और कमर का दर्द, गर्दन का दर्द लगातार बिना मेहनत के काम किए हुए भी बढ़ता जा रहा है। और ये धीरे धीरे हमारी जो पूरे सिस्टम को, लाइफ सिस्टम को ख़राब कर रहा है। और डॉक्टरों का ये कहना है अगर ये स्पीड ब्रेकर का सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो 20-25 साल के युवा को जो अब कमर में दर्द होना शुरू हुआ है, वो कमर का दर्द 35-40 साल तक जाते जाते इतना मुश्किल हो जाएगा कि उसको बेल्ट लगातार बांधनी पड़ेगी। और बेल्ट का आप देखा, नोट भी क्या होगा आपने कि कितने लोग अब बेल्ट बांध के घूमने लगे, जबकि कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं, वजन वो नहीं उठा रहे हैं, फावड़ा वो नहीं चला रहे हैं, उनको कोई चक्की वो नहीं चला रहे हैं, गाँव खेतों में उनको काम नहीं करना पड़ रहा। उसके बावजूद उनके गर्दन में पट्टे हैं, उनकी कमर में बेल्ट है। उसका कारण क्या, आपने कभी नोट किया है? उसका कारण है ये स्पीड ब्रेकर। ये स्पीड ब्रेकर मौत का कारण भी बन रहे हैं लोगों की रोजाना। जो खराब डिजाइन है सड़क का, और ये स्पीड ब्रेकर और ख़राब डिजाइन और बड़े स्पीड ब्रेकर गलत जो बने हुए 98% स्पीड ब्रेकर, वो हमारी कमर का दर्द का कारण भी, गर्दन का दर्द का कारण भी बन रहे हैं। और जिसके चलते जो देखिए ऑर्थो का जो इलाज होता है, जो ऑर्थो डॉक्टर ऑर्थो होते हैं, ये स्लिप डिस्क का जो इलाज करते हैं, दूसरे जो इलाज करते हैं, बड़ा महंगा इलाज होता है। तो आप ऑन एवरेज लगा के देख लिए कि 2-3 हज़ार रुपये आपके, क्योंकि सेशन होते हैं इसमें, अब सेशन में जो है 2-3 हज़ार आपके जो है ना एवरेज लगा कर आपके देखेंगे 2-3 हज़ार रुपये महीना का खर्चा ये आपका बढ़ गया है। और अब बात आती है कि जिम्मेदारी है किसकी। ये जिम्मेदारी है हमारे हाईवे वैन के नाम से अपना ब्रांडिंग जो करा रहे हैं नितिन गडकरी साहब की, क्योंकि ये जो सारा जो स्पीड ब्रेकर वाला जो मामला है सारा, ये उनके मंत्रालय के अधीन आता है। और 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसको लागू कराने की जिम्मेदारी भी जो है वो नितिन गडकरी के मंत्रालय की है। और नितिन गडकरी के मंत्रालय की ही जिम्मे है कि वो देश भर के जितने PWD CWD विभाग हैं उनको सब निर्देश जारी करे। जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके अनुसार जो मानक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक तय किए हैं, उनके हिसाब से जो है ना स्पीड ब्रेकर वो बनवाएं। और जो स्पीड ब्रेकर तो जो बनवाएं, जो गलत है उनको तोड़वाएं, बल्कि जो रोड का जो डिज़ाइन है, जो स्पीड ब्रेकर जो मतलब कि जो हाईवे है उनके रोड के डिज़ाइन की फॉल्ट की वजह से जो जाने जा रही हैं, दुर्घटना हो रही है, उसको भी वो ठीक कराएं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उनका ध्यान अपनी इस तरफ है नहीं, उनका ध्यान तो सिर्फ जो है ना E20 की तरफ है कि इथेनॉल मिलाओ, इथेनॉल मिलाओ। बाकी इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग के वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ऊंची दुकान फीके पकवान। रोजाना रोड गलत स्पीड ब्रेकर और गलत डिजाइन की वजह से रोड के 9 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और घर घर में जो है ना कमर का दर्द और स्लिप डिस्क और गर्दन के दर्द की समस्या पहुंच रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है सरकार पर दबाव पड़े और सरकार इस पर कदम उठाए और इस समस्या से दूर हो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।